क्या आपने एक युवा संत को कभी मन की बात पढ़ते देखा है? पहले मन की बात को एक कागज पर लिखना, फिर उन्हें समाधान देना। ये अंदाज देश के सुप्रसिद्ध युवा संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का है, जो बागेश्वर धाम के महाराज हैं और इन दिनों भक्तों को बालाजी महाराज के सानिध्य में समस्याओं से समाधान की राह दिखा रहे हैं। क्या वाकई में बागेश्वर धाम महाराज के पास कोई शक्ति है और उन्होंने ये शक्ति कैसे हासिल की? आखिर ये महाराज कौन है और इनको इतनी कम उम्र में कैसे ये प्रसिद्धि हासिल हुई? आइए जानते हैं एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। इन दिनों पूरे देश में किसी धर्मात्मा की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम महाराज। ये वही युवा संत है जो इन दिनों दीन दुखियों के दर्द दूर करने और बागेश्वर धाम हनुमान जी की कृपा से भक्ति का नया मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ऐसे में मन में सवाल ये उठता है कि इतनी कम उम्र में कैसे एक युवा संत ने इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त की और कैसे वो लोगों के मन की बात को पढ़ लेते हैं। यही नहीं, आखिर ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम महाराज जी कौन है और कहां तक पढ़े हैं? कैसे धर्म की राह पर वो चले और आज जिस प्रसिद्धि को वो पा रहे हैं, तो उनका परिवार कैसा है, क्या कहता है? आज एमपी न्यूज पर हम आपको बताते हैं बागेश्वर धाम वाले महाराज जी से जुड़ी वो बातें जो बेहद ही कम लोग जानते हैं। दरअसल बागेश्वर धाम महाराज जी का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम महाराज है। उनकी जन्म तारीख 4 जुलाई 1996 है। वह 25 साल के हैं। जन्म स्थान छतरपुर ग्राम गढ़ा मध्य प्रदेश है। वहीं दादाजी का नाम श्री श्री 108 पंडित श्री भगवान दास गर्ग जी महाराज है। पिता का नाम श्री राम करपाल गर्ग और माता का नाम श्रीमती सरोज गर्ग है। वहीं एक भाई और एक बहन है। दरअसल बागेश्वर धाम वाले महाराज बचपन से ही अपने माता पिता के एक छोटे से घर में रहते थे। उनका घर केवल एक छोटा सा कमरा था, जहां पिताजी कुछ नहीं करते थे और बचपन से उन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा था। अपने बचपन के संघर्ष को जीने के साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने दादाजी से धर्म जागरण सीखा। यहीं से सफर शुरू हुआ धीरेन्द्र कृष्ण से बागेश्वर धाम महाराज बनने का। उस वक्त उनके दादाजी संत थे और निर्मोही अखाड़ा से जुड़े थे और वहीं बागेश्वर धाम महादेव के चरणों में सेवा किया करते थे। अपने दादाजी का भक्ति भाव देखकर धीरेन्द्र कृष्ण भी प्रभावित हुए और वहीं से उनका मन भी परिवर्तित हुआ और वे अपने दादाजी के साथ ही रहने लगे। कई साल अपने संत दादाजी के साथ बिताने के बाद उन पर हनुमान जी की कृपा हुई और वो बागेश्वर बालाजी की आराधना करने लगे। इसी दौर में वो भागवत गीता के प्रवचन देने लगे और मिलने वाली दक्षिणा से जीवन यापन करने लगे। बाद में उन्होंने दक्षिणा लेना भी बंद कर दिया। इसी के साथ साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 8वीं तक ही पढ़ाई की, वो भी अपने गांव के सरकारी स्कूल में, और बाद में उनका गंजित में जाना हुआ, जहां गंज 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद में आगे की पढ़ाई ना कर पाए तो प्राइवेट से ग्रेजुएशन कर लिया। खुद बागेश्वर धाम वाले महाराज जी का मानना है कि उनकी सबसे पहली गुरु उनकी माता जी हैं, जो शुरू से रामायण गीता पढ़वाती थी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर रामायण सुनती जरूर थी। पहला आदेश माँ का ही था कि वो गीता रामायण उन्हें सुनाया करें। इसके बाद से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी सिद्धि प्राप्त की और आज वो अपनी धार्मिक शक्ति के डीएम पर भक्तों के मन की बात पढ़ लेते हैं और उन्हें बागेश्वर बालाजी की पेशी करने के लिए कहते हैं, ताकि समस्याओं का निवारण किया जा सके। आज इन्हीं युवा संत से प्रभावित होकर योग गुरु स्वामी रामदेव से लेकर देवकीनंद ठाकुर महाराज और कई नामी संत और मंत्री अफसर बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं और इनकी ख्याति पूरे देश में देखी जा रही है। इसी के साथ साथ बागेश्वर हनुमान जी के आशीर्वाद का अनुपम एहसास भी अनुयायियों को हो रहा है।
मिलाकर इस युवा संत ने आज के दौर के बड़े बड़े धर्मावलंबियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है और बालाजी की कृपा से उनके अंदाज़े बयां को पसंद करने वालों की बड़ी तादाद देश दुनिया में देखने को मिल रही है। MP न्यूज़ के लिए महेंद्र सिंह की रिपोर्ट।